हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सब। पनीर की कैसी भी रेसिपी बनाई जाए सबको पसंद आती है और ये बिल्कुल स्पेशल है क्योंकि मैं बना रहा हूँ चटनी वाला पनीर। सबसे पहले आपको चटनी बनानी है, उसके लिए ये ब्लेंडर का बोल ले लेते हैं। यहाँ पे अदरक का ये 1 इंच टुकड़ा और लहसुन की कलियाँ 8-10 ले लेते हैं। ये मोटा मोटा काट लें, ठीक है जी। लहसुन की कलियां डाल लें, यहाँ पे 8-10 कलियां हैं, ये डाल लें। हरी मिर्चें ये डाल लें 3। अब हरा धनिया डालना आपने काफ़ी सारा डालना है, ठीक है। तो मात्रा जनरली अगर फ्लेवर कोरिएंडर का लाना है तो कोरिएंडर का 2 भाग होगा, पुदीने का 1 भाग होगा, ठीक है। मैं वही स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये पुदीना ले लेते हैं 1 भाग। बहुत ज़्यादा पुदीना डालने से काला पड़ जाता है, ठीक है जी। आप जो मर्जी कर लें, आइस डालें चटनी पीसते वक्त या कुछ भी करें, ये जब भुनाई होगी इसकी काला पड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि समर टाइम है तो मैं आम यूज़ कर रहा हूँ ये खटाई के लिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ये छिलका उतार लेते हैं इसका। खटाई आम की चेक कर लें, उसके बाद मात्रा लीजिएगा। ये खटाई चेक करने बोलेंगे तो सभी लोग चेक करेंगे एक्चुअली, है ना। ये थोड़ा सा मिठास भी आ गई इसमें। तो आम का जो है मैंने एक साइड का हिस्सा ले लिया, ये देखिए तबड़ा आम है, एक साइड का हिस्सा ले लिया। और अब छिलका नहीं डालना, ठीक है जी। और अब फूली हुई चना दाल, साथ ही साथ नींबू का रस, आधा नींबू का रस ये डाल लेते हैं। अब मज़े वाली बात ये है कि आपने क्या क्या जानना है। देखिए, अगर आम बहुत खट्टा होता है, ठीक है जी, तब नींबू का रस नहीं डालना है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखने की, छोटी छोटी टिप्स है, ये बताते रहता हूँ। पीसने की सहूलियत के लिए 2 बड़े चम्मच दही के ले लेते हैं और अब ये चटनी को पीस लेते हैं। चलिए, चटनी हमने पीस ली। अब पनीर काट के मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये थोड़े से प्याज है, वो भी हम ग्रिल करेंगे। प्याज ले लेते हैं, 1 प्याज बड़ा वाला इस तरह से क्यूब काट लें। और ये टमाटर, ये भी इस तरह से 1 बड़ा वाला ले लें और इस तरह से क्यूब्स काट लें। नेक्स्ट स्टेप, इसमें से चटनी ले लेंगे। हम कुछ रख लेंगे ग्रेवी में डालने के लिए और कुछ टिक्का के लिए ले लेते हैं। ये लीजिए, इसको टिका देते हैं इसमें। बाकी मैं रख लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारी बनी है। अब इसमें नमक डालें, थोड़ा सा नमक शमक करिएगा। काला नमक ये भी डालना है, थोड़ा सा चाट मसाला ये भी डालें, कसूरी मेथी एंड थोड़ी हल्दी पाउडर इसमें डाल लेते हैं। रेगुलर ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल नहीं। इसको मिक्स कर लें और इसमें अब मैं पनीर काट के डालूंगा। तो पनीर लगभग 250 ग्राम ले रहे हैं हम। ये लीजिए और ये मिश्रण में धीरे से मिला लेता हूँ। वाह, तो टिक्का को टिका दिया हमने। अब ग्रेवी बनाने की तैयारी। ये लीजिए, इसकी जो ग्रेवी बनती है ना, बिल्कुल गाढ़ी सी बनती है, ठीक है। पहले तेल 1.5 से 2 बड़े चम्मच ले लें। अब तेल हो गया गरम, इसमें डालेंगे जीरा, प्याज को भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट भूनिएगा, थोड़ा ब्राउन होने दीजिएगा। तब तक ये काम और भी कर लेते हैं। ये मैं छोटा एक पैन ले लेता हूँ, आप
ग्रिल पैन ले सकते हैं घर में। छोटे से पैन में तेल डाल लें थोड़ा सा और गर्म होने दीजिए और प्याज चलाते रहिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो पनीर टिक्का हमने बनाया है चटनी वाला, इसे मुझे थोड़ा सा ग्रिल करना है। मैं नॉर्मली सेक रहा हूँ यहाँ पे ताकि टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाए इस डिश की। ठीक है जी, चलिए अब प्याज काफ़ी हद तक बढ़िया पक गए, इसमें टमाटर डाल लेते हैं। नमक डालेंगे इसमें, करिएगा करिएगा, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप सुनना चाह रहे तो थोड़ा सा ध्यान से डालिए क्योंकि जो चटनी है उसमें हमने नमक डाला, मतलब पनीर में के मिश्रण में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नमक इसलिए डाल दिया ताकि ये प्याज और गल जाएं और टमाटर भी गल जाएं। पकाएंगे अब वापस 3-4 मिनट तक। अब अनियन टमाटो में थोड़े मसाले डाल लेते हैं। धनिया पाउडर, ठीक है, स्टैंडर्ड 1 बड़ा चम्मच डाल लें। हल्दी हल्की से डाल लें, आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला 1 चम्मच डालें, ये लीजिए। और बाकी मसाले मैं बाद में डालूंगा। ये लीजिए, थोड़ा सा भुने और इसमें पानी डाल लेते हैं और ढक लेते हैं। पानी डाल के ढक लेते हैं और तब तक ये जो पैन है इसमें पनीर प्याज डाल के थोड़ा ग्रिल कर लेते हैं। इससे अब जो ग्रेवी हम बना रहे हैं उसमें टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ ये जो मेरे पास बची हुई चटनी है ये भी हमने डाल ली है। अब इस पनीर को मैं निकाल लेता हूँ। कलर आ जाए, थोड़ा सा प्याज टमाटर पक जाए और ये बचा हुआ पनीर इसमें डाल लेते हैं। देखिए इसमें ग्रेवी की थिकनेस जो है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चना दाल फुली हुई वो यूज़ की थी। ठीक है, अब सारी चीज़ें डालेंगे हम। बैलेंस पड़ा हुआ है चटनी का वो डाल लेते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने चटनी बचा रखी थी, राइट, थोड़ा सा पानी, ये ले लिया। ये लीजिए, चटनी मिक्स करें। वाह, देखिए हल्दी डालने से जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा बचा हुआ रहता है, वरना आप भूनेंगे तो ग्रीन कलर गया। और ये पानी इसमें डाल लेते हैं आप। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती इस डिश में। अब बारी है, पहले ये पनीर को इसमें डाल लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो ग्रिल हो रहा है ये भी डाल लेते हैं। पैन में जो भी ग्रिल हुआ है, आई मीन जो कलर आया हुआ, उससे टेस्ट बढ़ जाएगा। ये वाह क्या बात है, मिलाइए। बहुत ही ज़बरदस्त। फाइनली थोड़ा गरम मसाला, कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा बटर डाल लें इसमें। मज़ा और सज़ा दोनों लेनी है तो 2 बड़े चम्मच क्रीम के डाल लें। वाह क्या बात है,
ये लीजिए, परोसने के लिए हम अब तैयार हैं बिल्कुल। चटनी वाला पनीर, ये देखिए कलर कितना बेहतरीन, भुनाई, ग्रेवी, सब कुछ आपको बढ़िया मिल गया। ये लीजिए जी, और मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक हरी मिर्च ये लीजिए, ये ले लेते हैं, ये भी डाल देते हैं इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्च। वाह भाई, ऐसी चीज मिल जाए और पराठे मिल जाए, खाने में तो बहुत मजा आएगा, राइट? ये तो खाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन अगले दिन भागना है, ये आपका काम है। और मतलब हफ्ते भर मील बैलेंस करना, ये भी आपका काम है। स्वादिष्ट खाना बना के दिखाना, ये मेरा काम है।